गुड इवनिंग बच्चों। कितने कम लोग रह गए यार, आप जो एक्सरसाइज 3 करते हो। निखिल, राम, शोभित, स्पर्श, लक्षिका, खुशी। चलो, वेरी गुड बच्चों, एटलीस्ट आप लगे तो हुए हो। हाँ बच्चों, पहले क्या करूं, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स? वेव कर लें? वेव किया हुआ है सबने? चलो ई पार्ट के अलावा कर लेते हैं। हाँ जी बच्चों, 3A, ए पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस। सी, इसमें सी आ जाएगा, है ना? बट सी में मतलब एम्पलीट्यूड सेम वाली कोई जरूरत नहीं है। मतलब इन ऑप्शंस में से हमें सी मार्क करना पड़ेगा। ठीक है जी। आगे। सेवेंथ क्वेश्चन। ये सेवेंथ क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन जैसे ही नहीं? नहीं, अच्छा, देख लेते हैं। 2A कॉमा 0 पे रखा है एक, और एक R दिया हुआ है इज मच लार्जर देन 2A।
अब अगर मैं कोई भी थीटा लेता हूँ, तो ऑब्वियसली हम तो इन दोनों के पाथ डिफरेंस में इंटरेस्टेड है ना? इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपके पास इस पॉइंट्स के भी कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स तो आ ही गए, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। तो बच्चों एक तरीका तो ये है ही है ऑब्वियसली कि सिंपल कोऑर्डिनेट लगा के अप्रोक्सीमेशन लगा दो, जो बेसिक मेथड हो गया। क्या मैं YDSC वाली कंडीशन लगा सकता हूँ यहाँ पे कि मैं ऐसे ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ? मतलब क्या पाथ डिफरेंस 3a cos थीटा आ जाता है बच्चों? बिल्कुल वैसे ही अप्रोक्सीमेशन बन जाएगी ना? तो बस वो 3a cos थीटा पे लगा दो कंडीशन, मैक्सिमास बताने हैं। तो 3a cos थीटा should be equal to n lambda, ये बन गया NA/5। तो बच्चों मतलब अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी निकाल लूँ तो सिमेट्री से चारों में ही सेम आएंगे, है ना? तो n is 15 cos थीटा, तो ये कितने आ गए बच्चों एक क्वाड्रेंट में? 15 आ गए या 14, 15 या 14 आएंगे बच्चों? इसमें बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि डबल ना काउंट हो जाए। तो एक तो थीटा इक्वल टू 0 पे तो आ ही गया। मतलब बस बच्चों ये ध्यान रखना है कि जो एक्सट्रीम्स पे बन रहा है, जैसे यहाँ और यहाँ बन गया, है ना?
अगर तो हम इन दोनों को मिला लेते हैं, थीटा 0 और 90 को, तो टोटल 15 बन गए, राइट? नहीं 15 नहीं, रादर 16 बन गए, है ना? तो टोटल n 0 से लेके 15 तक 16 बन गए। अब बस थोड़ा सा ऐड करते हुए ध्यान रखना है कि अगर मैं सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो तो 64 बन जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा, कितने डबल आ गए? या जैसे मर्जी कह लो कि बीच में 14 आ गए, है ना? तो यहाँ भी 14 आएंगे, यहाँ भी 14, यहाँ भी 14, ये 56 हो गए और 4 ये वाले हो गए, तो टोटल 60 बन जाएंगे, है ना? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये क्लियर हो गया सबको? ओके, आगे बचो। 10th का आंसर बचो, ठीक है गलत है? ठीक है भाई। सेकंड क्वेश्चन, बी पार्ट। इसका आंसर गलत दिया हुआ आप कह रहे हो। किस पार्ट का आंसर? फर्स्ट का, सेकंड का? सेकंड पार्ट तो चलो सीधा ही है ना, बिल्कुल ही आसान है। तो सेकंड पार्ट का तो हमें पता है कि जो मैक्सिमा आएंगे वो जेंट ऑफ डी बाय लैम्डा। अच्छा वो तब पीछे 5 दिया हुआ है क्या? वो 3 आएगा, है ना? हम्म। और मिनिमा कितने बन जाते हैं? 4। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के बच्चों, फर्स्ट पार्ट में आप ये गलती कर सकते होगे कि आप मैक्सिमा को लैम्डा डी बाय डी से निकाल लोगे। उसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर मैं, मतलब मुझे क्या पता, मैं तो सीधा लैम्डा डी बाय डी से निकाल दिया, तो ये आ गया हाफ इंटू 1/1, तो mm कट गया, ये 0.5 मीटर आ गया। सर पर यहाँ तो पे वो अप्रोक्सीमेशन तो लगेगी नहीं। यस, मैं वही कह रहा हूँ कि मान लो आपने मतलब बिना सोचे करा भी, तो जब आपने 0.5 मीटर निकाला तो आपके माइंड में एकदम आना चाहिए कि यार ये वैल्यू तो कैपिटल डी के कंपैरिजन में बहुत बड़ी आ गई। तो इसका मतलब ये गलत है आंसर, कि आप उस अप्रोक्सीमेशन से निकाल ही नहीं सकते थे। तो फिर आपको अपना नॉर्मल मेथड थीटा निकाल के उससे निकालना पड़ेगा भाई, राइट? मतलब मैं तरीका ठीक बता रहा हूँ कि अगर आपने पहले नहीं भी देखा तो भी एटलीस्ट आप गलती से बच सकते हो।
थर्ड क्वेश्चन में तो चलो हिंट ही मिल रहा है सीधा कि 1000th मैक्सिमा बोला है, तो वो तो दूर ही होगा, राइट? सर इसमें वो y लेस देन d वाली वो वाली गलत होगी ना? हाँ हाँ। फिर आगे। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें लैम्डा है जो वो हाँ, स्लिट स्लिट के डिस्टेंस के बराबर दे रखा है, मतलब उसके बराबर नहीं है, कंपेरेबल। कंपेरेबल है, तो हाँ। डिफ्रैक्शन नहीं आएगी, नहीं मतलब मतलब वो डिफ्रैक्शन तो हो सकती है। हो सकती है, यस, बट हम ये मान रहे हैं कि हमने स्लिट विड्थ को बहुत छोटा रखा है। मतलब अच्छा जब क्लियरली सर। लिख ही दिया YDSC, फिर तो सोचना ही नहीं। सेवेंथ, एक मिनट, फोर्थ, तो फोर्थ क्वेश्चन में किस ऑप्शन में प्रॉब्लम है? डी में। तो इंटेंसिटी आई है और 4 आई है। हाँ तो ये गलत हो गया ना, डार्क फ्रिंज की बढ़ेगी थोड़ी, डार्क फ्रिंज की तो कम हो जाएगी, डार्क फ्रिंज की तो 0 हो जाएगी। फिफ्थ क्वेश्चन, एंगल BO ए दे दिया, दिस इज अ स्मॉल एंगल, लैम्डा बाय डी दे दिया। इसका बच्चों आंसर क्या आ रहा है फिफ्थ का? 3। राम, आपने रेडियन में कन्वर्ट किया था? तो अगर मैं कोई y लेता हूँ तो y हो जाएगा n लैम्डा d बाई डी, राइट? एंड दिस शुड बी लेस देन ये पूरी हाइट, और ये पूरी हाइट क्या हो गई? d इंटू 0.06 इंटू रेडियन। लेस देन इक्वल टू 2.06 इंटू 1000 हो जाएगा, तो
तो 1 ही आएगा, एक इस तरफ एक दूसरी तरफ एक सेंटर पे, तो 3 ही आएंगे टोटल। राइट, आगे भाई। सेवेंथ में इनफाइनाइट कैसे आ सकता है? मतलब नंबर ऑफ मैक्सिमस तो डी बाय लैम्डा का जेंट 1 बन गया, तो 3 आ जाएगा ए पार्ट में। बच्चों सिक्स्थ का आंसर एग्जैक्ट आ रहा है? मतलब 6 माइक्रोमीटर ही आ रहा है, 6.6 तो नहीं आ रहा? एग्जैक्ट आ रहा है। यस गोपाल। इसके अंदर जो 7th क्वेश्चन है इसके अंदर तो मतलब पास पास है वैल्यूज, तो लगा सकते हैं हम अप्रोक्सीमेशंस। कौन सी? डी बाय लैम्डा वाले में तो कोई अप्रोक्सीमेशन लगी ही नहीं। इसमें लगा। अच्छा, सर जो जैसे बी वाला है वो मतलब अप्रोक्सीमेशन से ही आ रहा है। नहीं, कौन सी अप्रोक्सीमेशन? ये वो जो फॉर्मूला लैम्डा डी बाई डी उससे ही आ रहा है मतलब। अच्छा, तो लेकिन यहाँ नहीं पे वो तो डिस्टेंसेस मतलब नहीं, डिस्टेंसेस तो आपको तो पता ही नहीं कि, मतलब आप एकदम देख के तो नहीं बता सकते कि कम डिस्टेंस भी आएगा या ज्यादा पे आएगा। नहीं, मैं जैसे यहाँ पे वो जो हम ये नहीं कहते कि जो डी लेस देन वेरी लेस देन डी है, तो मतलब वो ये तो है चीज ही, तो ठीक ठाक है, मतलब 20 टाइम्स सेंटीमीटर कम है। सेंटीमीटर नहीं है। हाँ, तो भी 20 टाइम्स तो कम हो ही गया, चल जाएगा। मतलब अब ये चीज कितने टाइम्स तक लेंगे कि अब जैसे 20 टाइम्स तक कंपैरेटिवली है यहाँ कम पे। है। नहीं सर, ये मतलब कि कितना ऑर्डर होना चाहिए, मतलब कितने टाइम्स अगर कहें। नहीं नहीं, ऐसे कुछ फिक्स नहीं कह सकते। मतलब आई अग्री कि थोड़ा सा पास है, मतलब नॉर्मली तो बहुत ही दूर होता है ना, 100 टाइम्स 1000 टाइम्स ही होता है। हाँ जी। मतलब वो क्वेश्चन की लैंग्वेज से ना आपको आइडिया लग जाएगा कि वो उस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। ये तो मतलब वो कोई चक्कर नहीं है, सीधा ऐसे ही निकाल सकते हो। एट्थ क्वेश्चन। ओके, तो 8/5 2 mm। The number of maximas observed on screen at point P as the source moves towards S2।
ऑलराइट, तो बस एक्सट्रीम केसेस लेने हैं। एक एक्सट्रीम केस हो जाएगा कि जब सोर्स आपका इंफिनिटी पे है सॉर्ट ऑफ, राइट, तब एक लाइट रे ऐसे आ रही है, एक राइट ले रहे ऐसे जाके ऐसे जाएगी। ठीक है ना, तो पाथ डिफरेंस आ गया ना ऊपर वाली रे का कंपेयर टू नीचे वाली रे। मतलब इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हो आप, एक लेफ्ट हैंड साइड से जो आया और एक राइट हैंड साइड से जो आया। बताओ लेफ्ट हैंड साइड वाला कितना होगा पाथ डिफरेंस? मतलब S1 minus S2 when S is infinitely away। क्या इसको सीधा बता सकते हो? ये तो जीरो ही आ जाएगा। फिजिकली सोचो इन्फिनिटी पे है तो S1 भी इन्फिनिटी है, S2 भी इन्फिनिटी है, isn't it? अगर सीधा नहीं समझ आ रहा तो चाहे अगर आप अप्रोक्सीमेशन लगा के भी लिखोगे तो भी वो वही चीज बन जाएगी। क्योंकि आपका ये S2 भी सेल्फ इनफाइनाइट हो गया ना। अच्छा अनम्यूट करके पूछते जाओ, मैं ना उधर ध्यान नहीं दे रहा, मतलब जो पूछना पूछ लो सीधा। फिर मतलब मेरी जैसे वेट। इसमें अगर हम जनरल एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हम जो एस वन माइनस S2 है उसको हाँ हमेशा तो हम अप्रोक्सीमेशन से लिख नहीं सकते ना। ना, ये तो मैं दो एक्सट्रीम केसेस बनेंगे ना, एक तो जब सोर्स इंफिनिटी पे है, तब लिख दिया, और एक जब सोर्स S2 पे ही आ गया। हाँ जी। तब तो D हो ही गया ना। आपके पास सोर्स के दो एक्सट्रीम केसेस बन जाएंगे ना, जब वो इंफिनिटी पे है और जब वो S2 पे ही आ गया, तो आप उन दोनों एक्सट्रीम केसेस के करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस लिख दोगे। सर हाँ जी। सर अगर सोर्स S2 पे ही आ गया तो मतलब S1 से कोई लाइट क्यों पास करेगी? क्यों? मतलब सोर्स से लाइट तो हर तरफ ही जाएगी। नहीं, फिर जैसे अगर S2 पे है सोर्स तो S1 से पॉइंट लाइट मतलब पॉइंट सोर्स है ना, लाइट ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शंस। तो फिर अब जैसे नॉर्मली होगी ना फिर लाइट S1 के मतलब जो क्यों भाई, वो है। वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो? तो S1 पे जो भी पॉइंट होगा इट विल एक्ट एज अ फर्दर सोर्स ऑफ लाइट, वो हर तरफ वेव भेजेगा। रे ऑप्टिक्स नहीं चल रहा। ओके सर, हाँ जी। और सर ये द नंबर ऑफ मैक्सिमस ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन एट पॉइंट P मतलब P पे नंबर, एक पॉइंट पे नंबर ऑफ मैक्सिमस कैसे? हाँ क्योंकि जैसे जैसे सोर्स मूव कर रहा है तो पाथ डिफरेंस चेंज होता जा रहा है ना, हाँ जी। तो उस कारण से हमें बताना है कि पी पे क्या क्या इंटेंसिटीज बनती जाएंगी। अच्छा, वो मतलब इस सेंस में पूछ रहे हैं कि वो जो डेल्टा एक्सचेंज हो रहा है तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग एक एक मैक्सिमा आएगा, तो हाँ तो वो जो भी, कितने बनेंगे? यस। ठीक है, हाँ। आगे बचाओ।
पार्ट बी सेकंड का बी पार्ट, यही मैक्सिमम मिनिमम वाला कह रहे हो? सर वो गलती से लिखा गया। अच्छा, सी पार्ट। अच्छा, 10th कैसे किया बच्चों? वही फॉर्मूला है ना, डी बाय लैम्डा प्लस 1। ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन, पी पे फर्स्ट मैक्सिमा है, स्क्रीन को मूव कर रहे हैं। रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट पॉइंट पी टू द इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ। तो हाँ, ये रेशियो तो कांस्टेंट ही है ना, मतलब एग्जैक्टली यही चीज मैंने आपको क्लास में बताई थी कि क्या, एक मिनट, मतलब वो रेशियो तो बानी हो गई ना, ओ पे भी 4 आई है, पी पे भी 4 आई है। मैं कुछ गलत पढ़ रहा हूँ क्या, एक मिनट। Screen is continuously moved away from plane of slits. Ratio of intensity at point P to intensity at point O. अच्छा सॉरी, जब आपने मूव ही कर दिया तो P मैक्सिमा थोड़ी रहेगा, अब तो आपका D चेंज हो रहा है ना, तो उसके हिसाब से देखो, बस आपने तो ये देखना है कि D बढ़ाने पे क्या होगा, कैपिटल D। वो तो कॉस में आ जाएगा ना, तो इसलिए वो कुछ ऐसा ही बनेगा, C या D में से। सर हाँ जी, सर अगर हम जैसे डायरेक्ट देखें कि लैम्डा डी बाई डी है, तो अगर डी इंक्रीज हो रहा है तो मतलब क्या लैम्डा जो D बाई D है? जो फर्स्ट वाला जो वो है फर्स्ट मैक्सिमा जो पी पे बन रहा था। नहीं तो बाद में तो P पे वो फर्स्ट मैक्सिमा नहीं था ना। हाँ जी, तो मतलब जैसे उसका जैसे डी इंक्रीज करेंगे तो वो पॉइंट मतलब ऊपर नहीं शिफ्ट हो रहा। हाँ बिल्कुल। तो मतलब पी पे कम हो रही है, तो फिर उसके बाद नहीं बढ़ेगी तो ऐसे कैसे? सोचो ना, कैसे होता है, ओ पे भी आपके ब्राइट है, आप ठीक कह रहे हो, बट आधा सोचा आपने। ओ पे भी ब्राइट है, पी पे भी ब्राइट है अभी। अब हाँ आपका जी। पी, ये ब्राइट और ब्राइट के बीच में डार्क होता है। अब पी जैसे जैसे नीचे आ रहा है तो क्या हो रहा है, इंटेंसिटी पहले कम हो रही है, बाद में फिर बढ़ेगी। ओके सर, हाँ जी। ये केस के अंदर जो पी पॉइंट है वो तो वहीं पे रह रहा है ना, जो डार्क वाला है वो ऊपर को जा रहा है। हाँ हाँ वही, मतलब वो तो मतलब वैसे समझाने का तरीका। हाँ। ओके सर। सर ओ की तो कांस्टेंट ही रहेगी ना उस केस में। हाँ हाँ
सी का फर्स्ट ये क्या है, इतना आसान क्यों पूछा? फिर इसके अंदर मतलब ऐसे तो पता लग गया था कि उनके एंगल बाय सेक्टर पे बस आ जाएगा उसके नियरेस्ट। बस यहाँ आएगा। हाँ, सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो वो लैम्डा डी वाली टर्म होती है उसका मतलब वो भी तो कहीं आसपास अगर हो सकती है, कौन सी टर्म? जो मैक्सिमम वाली टर्म होती है लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। नहीं, उसके बाद नियरेस्ट वाइट स्पॉट का है ना। हाँ वाइट तो सिर्फ सेंटर पे ही आएगा, उसके बाद सारी की सारी वेवलेंथ्स का इंटरफेरेंस होना तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके सर। सर सारी का पॉसिबल क्यों नहीं है दोबारा? आप सोचो, मतलब 4000 से लेके 7000 तक सबका मैक्सिमम, एक एक करके हर वेवलेंथ का मैक्सिमम होना चाहिए। आगे डी पार्ट। इसमें बचाओ फर्स्ट क्वेश्चन में, एक तो आगे सारे का सारा मीडियम भी चेंज कर दिया और थिन फिल्म भी यूज कर ली ना। N1 1.2 है, N2 1.4 है। तो बताओ कैसे करोगे इसको? ये जो 4000 है बच्चों, ये कैसे है? ये मतलब कौन सी वेवलेंथ है? ये एयर वाली है? नहीं सर, ये जो जहाँ से आ रहा है ना वो N1 वो वाली है ये। अच्छा, ये स्पेसिफाइड होना चाहिए बच्चों। सर हाँ जी। सर दिया ना वहाँ मतलब फ्रॉम द मीडियम। नहीं मतलब ये तो ऐसे लिखा ना कि इंसिडेंट उस तरफ से है, ये तो नहीं बताया कि वो जो वेवलेंथ है वो उस मीडियम वाली ही है। चलो आगे। अब क्या करना होगा? इससे एयर वाली निकाल ली वेवलेंथ, एयर वाली निकाल के फिर बस ऑप्टिकल पाथ लेंथ ले लो। अदरवाइज दूसरा तरीका ऑफ कोर्स ये है कि आप N2 को और फिल्म को उसके रिस्पेक्ट में ही ले लो, वो भी चल सकता है। मतलब N2 रिलेटिव और जो फिल्म है उसका भी रिलेटिव निकाल लो। यस, वो भी कर सकते हो बिल्कुल, है ना। तो उसके बाद तो बेसिक डेरिवेशन S2 से O तक का ऑप्टिकल पाथ लेंथ ऊपर वाले का, और उसके हिसाब से कर दो। सर जो फिल्म का लेंगे हाँ। वो N2 के रिस्पेक्ट में नहीं लेंगे, नहीं, क्यों? फिल्म का N1 के रिस्पेक्ट में क्यों ले रहे हैं? अगर आपको वेवलेंथ 4000 यूज करनी है तो
फिर तो आपने सिचुएशन ही चेंज कर दी ना। फिर तो आपने कहा कि एयर से आ रही है, आगे एक तरफ n2 बाय वो जो बना वो वाली हो गई और फिल्म की दूसरी हो गई। मतलब इट इज लाइक चेंजिंग फ्रेम। ये वाला मेथड तो सिर्फ तभी वैलिड है ना जब ये 4000 वाली हम उसके रिस्पेक्ट में माने। हाँ, कि अगर आप 4000 को n1 के रिस्पेक्ट में मान रहे हो तो। अगर ये एयर वाली होती सर तो फिर हाँ, मान लो ये एयर में ही दी हुई है तो फिर आप रिलेटिव ना लेते बस, तो भी सॉल्व तो ऐसे ही करते। S2 से O तक ऑप्टिकल पाथ लेंथ निकालते, S1 से O तक निकालते ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ये तो फिर वो रिलेटिव वाला मेथड तो नहीं चलेगा, मतलब फिर रिलेटिव वाला मेथड का तो बस छोटा सा काम ये था कि आपने अगर वो 4000 वाली वेवलेंथ को कन्वर्ट नहीं करना एयर में, उसका काम तो सिर्फ इतना है। ओके सर। तो और तो मतलब उसका कोई काम ही नहीं है ना। तो अगर जैसे अब ये सारे कुछ दिया हुआ है और ये एयर वाली है तो फिर ये सॉल्व कैसे करना था? वही S2 से O तक ऑप्टिकल पाथ लेंथ निकालो, S1 से O तक निकालो, जो डेरिवेशन है बेसिक हमारी। तो उसमें n1 का रोल आता। ना, फिर कोई रोल ना आता। अगर अगर ये वेवलेंथ एयर में ही दी होती 4000, फिर n1 का कोई काम नहीं था। फिर तो क्योंकि उसके आगे ही हो रहा है ना जो हो रहा है। सेवेंथ का आंसर ठीक है। सर इसमें जैसे लास्ट में ये लिखा हुआ है कि 20 फ्रिंज विड्थ, फिर इन्होंने ये 20 फ्रिंज विड्थ सेकंड केस के लिए कही है, और जो फ्रिंज विड्थ थे इन्होंने ओरिजिनल जितनी 0.25 mm दी हुई है उसके हिसाब से ली हुई है। मतलब ये क्लियर नहीं है कि कौन सी वाली फ्रिंज विड्थ लेनी है ना, जो 20 फ्रिंज विड्थ है। कौन सी लेके आ रहा है आंसर? ओरिजिनल वाली। हाँ, तो ये मेंशन्ड होना चाहिए। यस। आगे बचो। नाइन्थ के सेकंड का आंसर बचो, ठीक है गलत है? ठीक है भाई। पार्ट ई फर्स्ट के डी का आंसर उल्टा दिया हुआ है। उल्टा मतलब सर जो +5 के लिए आ रहा है वो -5 के लिए आंसर दिया हुआ है। अच्छा, इज इट सर बच्चों? देखो, सर इसमें ना मतलब जैसे ये जो है, जो पहले कंडीशन दी हुई है उसके हिसाब से दो आते हैं, मतलब n पाई +- -2 पाई/3, लेकिन जो मैक्सिमम है
जो मैक्सिमम है वो प्लस वाले पे बनेगा, तो उससे पीछे इन्होंने 120 माइक्रोमीटर दी हुई है थिकनेस, पर प्लस वाले से 120.8 आ रही है और माइनस वाले से 120 आ रही है, तो हम मैक्सिमम वाली तो 120.8 ही बताएंगे। तो उससे सारे पार्ट्स का ही अलग आता है मतलब आंसर। मुझे समझ में आया, बहुत फास्ट बोल गया आप। पीछे हाँ भाई, से बाकी B लोग और C समझ आ गया? सर 120.8 के अकॉर्डिंग आंसर दिया हुआ है बी और सी का। थिकनेस ऑफ टीबी तो उसके 120.8। अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, ये कह रहे हो? नहीं नहीं सर, एक मिनट रुको, मैं पढ़ ही लेता हूँ। हाँ जी, आप बताओ क्या कह रहे हो? क्या कह रहे थे? 120.8 क्या कह रहे थे? तो सिर्फ पार्ट बी का दिया हुआ है 120.8, पर मतलब राम कह रहे कि सब का दिया है। ये लिखा है ना ए पार्ट में, assuming thickness of B to be that found in part A, answer the following parts। सर सर हाँ जी, सर थिकनेस 1208 into 10⁻⁻7 आ रही है सर, पीछे 1200 into 10⁻⁻7 है। ठीक है, चलो वो तो ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं सर, मतलब अगर हम 8 ना नहीं ले तो मतलब डिफरेंस पड़ जाता है। उसी से ही फर्क पड़ रहा है। यस सर। इसके अंदर जो बी और सी पार्ट है उसके अंदर तो कोई रोल ही नहीं है विड्थ का। बी में तो नहीं है, सी में नियरेस्ट मिनिमा फ्रॉम ओ। सी में भी अलग आ रहा था, बी में तो सेम आ रहा था। सर सी में अगर हम 1208 लें तो सही आंसर आता है। अच्छा, यस सर, 1208 उससे आता है। मतलब फाइव ए का इन्होंने आंसर गलत लिखा हुआ है कि ए का आंसर उन्होंने 1200 दिया हुआ है, वो 1200 नहीं होना चाहिए, 1208 होना चाहिए, है ना? यस सर। सर सी का भी अलग आता है, मतलब मेरा अलग आता है। ए का ही आ रहा है सबका 1208। सर इंटू 10⁻⁻7 मीटर। यस तो फटाफट चेक करो, अभी करके देखो इससे सी का क्या आता है। 10⁻³ आता है मीटर। सर 10⁻³ मैं सी पार्ट कह रहा था। अच्छा, 1208 यूज करके सी का आंसर 10⁻³ आ रहा है, यही कह रहे हो राम? सर यही गिवन है वैसे तो यस पीछे। सर। हाँ बच्चों, बाकी लोग भी बताओ, यही आ रहा है? यस सर। सर 5 mm आ रहा है, मतलब हाँ। नहीं, सबका यही आ रहा है शोभित। व्हाट अबाउट डी? अब डी का जो कह रहे थे कंफ्यूजन, वो है कि नहीं है? जो कह रहे थे उल्टा दिया सर हुआ है। हाँ जी, सर अगर हम +5 लें तो सर 3 ही आते हैं, पीछे से 9 दिया हुआ है। अगर सर -5 लें तो उससे 9 आता है, पीछे 3 दिया हुआ है, मतलब उल्ट दिया हुआ है। बोलो भाई बच्चों, ऐसा है? सर मेरा ऐसे आ तो ऐसे ही रहा था कि +5 से 3 है जैसे राम कह रहा है, वरना सर इसके अंदर मतलब मैंने ना वो +2π/3 लिया, मतलब माइनस वाला देखा ही नहीं है, तो मुझे मतलब ऐसा लगता है कि वो माइनस वाले से कहीं
जो पीछे वो कह रहा है कि वो ही ना आ रहा हो सारा कुछ, मतलब प्लस माइनस 2 बाई 3 दो केसेस होते हैं ना। सर 9 और 7 ही आ रहा था। सबके अलग आ रहे हैं। नहीं, 2 केस नहीं, मैं समझा, मतलब 5 पे तो जो है वही आएगी ना, +5 पे, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग तो ऐसा नहीं है कि कोई और केस बन जाएगा। स्टार्टिंग में कह रहा हूँ, जैसे हमने स्टार्टिंग में मतलब +π/3 से 2π/3 से हमने एक निकाल ली, ऐसे प्लस हाँ 2π/3 से 120.8 माइक्रोमीटर आ गई, हाँ 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 हाँ। -2π/3 से जैसे शोभित कह रहा था कि 120 ही आती है जो पीछे दी है। ओके, तो ठीक है। अब तो राम और मैं कह रही हैं भी 120.8 माइक्रोमीटर बट आएगा। बट वो तो अगर हम सोचे कि क्वेश्चन में मैक्सिमम थिकनेस का है, तो फिर तो हमें 120.8 लेना चाहिए, है यस ना? सर, हाँ, और उससे बी और सी भी मैच करते हैं, ठीक है। हाँ, पर डी ऑप्शन का उल्टा आता है। ठीक है, यस सर। ठीक। मतलब इसमें पहले 9 आना चाहिए, ऐसा, मतलब +5 के करस्पॉन्डिंग। 3i -5 के अकॉर्डिंग 9i। बच्चे कर लो नोट। हाँ, मतलब शायद जो थोड़ी सी कंफ्यूजन है वो 1208 और 1200 के कारण है ना? आगे। अच्छा, ये अभी तो किया नहीं है ना, ई पार्ट? ये बच्चों एक 5th क्वेश्चन छोड़ देना ये जरा सा। एट्थ का बच्चों आंसर आ रहा है या नहीं? नहीं, एट्थ का ठीक है आंसर। एक गलती कर रहे हो, उसको ध्यान से देखना। हाँ जी, रे ऑप्टिक्स का क्या सीन है बच्चों, फिर कर लो अभी डिस्कस या नहीं? किस किस ने नहीं की हुई बताना मुझे, रे ऑप्टिक्स। राम, तुमने की हुई है राम? स्पर्श ने की हुई है। खुशी, लक्षिका, क्या सीन है? खुशी ने की हुई है।
बाकी अभी शोभित ने भी नहीं की हुई, गोपाल ने भी नहीं की हुई। फिर ऐसा करो, कोई बात नहीं, फिर अगली बार मतलब ये पूरी डिस्कशन ही कंप्लीट करते हैं, या सैटरडे रख ले या नेक्स्ट वीक ही रखूं? सर नेक्स्ट वीक रख लो सर, सैटरडे संडे छुट्टी चलो है। ठीक है। हाँ, इस वीक सैटरडे संडे छुट्टी है आपकी? अच्छा हाँ ठीक है, इस वीक तो टेस्ट नहीं है। चलो नेक्स्ट वीक रखेंगे, ठीक है, मतलब वही थर्सडे जो भी डाउट क्लास होएगी। सर दोनों चैप्टर की 3B? हाँ दोनों की 3B। ठीक है, चलो ओके बच्चों, बाय।